बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो रमजानुल मुबारक का महीना कैसा जा रहा है? उम्मीद करती हूँ सबके रोजे अच्छे जा रहे होंगे। रमजानुल मुबारक के बाद ईद आ रही है, तो ईद की तैयारी के लिए भी बहुत कुछ करती हैं लड़कियां। अपने चेहरे को नीट और क्लीन बनाने के लिए बहुत से फेशियल, स्किन पॉलिश करती हैं, लेकिन पाँव को भूल जाती हैं। पाँव के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को आपने 15 दिन बाद यूज करना है। एक बार के इस्तेमाल से ही आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा, इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा कि आपको अपने पाँव से भी प्यार हो जाएगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए हमें कोई भी शैम्पू चाहिए 1 चम्मच। आप जो भी अपने घर में शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू डाल लें 1 चम्मच। टमाटर का रस हमें चाहिए 1 चम्मच। इस रेमेडी को यूज करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे फर्स्ट स्टेप में ही आपके पाँव कितने नरमो मुलायम खूबसूरत हो गए हैं। आपने टमाटर के बीज नहीं निकालने, बस ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही टमाटर का रस लेना है। इसके बाद मीठा सोडा हमें चाहिए 1 चम्मच। मीठा सोडा आपके पाँव और हाथों को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, स्किन से मैल कुचैल को साफ करेगा। इस रेमेडी को आपने अपने फेस पर यूज नहीं करना, सिर्फ हाथों और पाँव के लिए है। अब इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आपने इस पेस्ट को अपने पाँव पर लगाना है और 5 मिनट तक अपने पाँव पर आपने मसाज करना है। अच्छी तरह से मसाज करें ताकि सारी डेड स्किन उतर जाए, मैल कुचैल साफ हो जाए। पाँव ही हैं जो इंसान की शख्सियत को 4 चांद लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे और हाथों को निखारते हैं और पाँव को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उनको चाहिए कि अपने पाँव को भी सजाएं, संवारें। 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने अपने पाँव पर करनी है ब्लीच। ब्लीच के लिए आप कोई भी ब्लीच क्रीम ले लें, 10 से 15 रुपए का पैकेट ले लें। ब्लीच क्रीम आपके पाँव की रंगत को निखारेगी, मैल कुचैल को साफ करेगी। पैकेट में जो ब्लीच क्रीम आती है वो आपने सारी इसमें डाल देनी है। अगर आप पैकेट के अलावा यूज कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच ब्लीच क्रीम इसमें डाल सकते हैं। पैकेट के साथ ये जो पाउडर होता है जिसे एक्सीलेटर बोलते हैं, ये भी आपने पूरा पाउडर इसमें डाल देना है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपके फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसमें डालना है 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल। यह आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए अपने पाँव पर लगा लें। पाँव पर और हाथों पर इसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ आपको अपने हैंड पर लगाकर दिखा रही हूँ। 20 मिनट लगाने के बाद ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो आपने इसे पानी के साथ दोबारा गीला करना है। गीला करने के बाद आपने 5 मिनट तक फिर दोबारा से इसी ब्लीच क्रीम के साथ मसाज करना है। हल्के हाथों से अपने पाँव पर मसाज करना है आपने। 20 मिनट ड्राई होने के बाद इसे वॉश नहीं करना, आपने दोबारा 5 मिनट मसाज करना है अच्छी तरह से पाँव की फिंगर्स, क्योंकि जूता पहनने से ना फिंगर्स और पाँव का कलर बहुत अलग हो जाता है, जूते के निशान पड़ जाते हैं। तो उन निशानों को भी खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन 1 चम्मच, दही चाहिए हमें 2 चम्मच, एलोवेरा जेल चाहिए हमें 1 चम्मच। पाँव के लिए बहुत ही जबरदस्त फेस पैक बना है। इसे आपने अपने पाँव पर लगाना है। पाँव पर लगाने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने हल्के हाथों से मसाज करना है। 1 से 2 मिनट मसाज करना है और मसाज करने के बाद आप अपने पाँव को वॉश कर लें। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है अपने पाँव और हाथों की रंगत को निखारने के लिए। इस रेमेडी को आपने महीने में 2 बार यूज करना है, यानी 15 दिन बाद आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। 1 महीने के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं। आपके पाँव की रंगत भी आपके चेहरे की तरह ऐसे ही चमकेगी, आपके हाथ भी चमकेंगे, आपके पाँव भी। तो ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है हाथों और पाँव को चमकाने के लिए। ईद आ रही है तो ईद के लिए चेहरे के साथ साथ हाथों और पाँव की तरफ भी ध्यान दें। आपके पाँव इतने गोरे और इतने मुलायम हो जाएंगे ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट होंगे कि आपको अपने पाँव से भी प्यार हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।